कौन से उनके लोग थे जिनको मुल्क से भगा दिया गया था, कौन से उनके लोग थे जिनको इलेक्शन लड़ने से रोका गया था, कौन से उनके लोग थे जिनसे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात तो सुन ले ना, बात तो सुन ले, एक तो आप बात नहीं पूरी होने देती ना। आज जब मीडिया से बात की गई है, कुछ गैर रस्मी मीडिया की गुफ्तगू थी निगरान वज़ीर आज़म के साथ, और जब उनसे पूछा गया लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, एक तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जब से स्टार्ट हुआ है, बाजवा साहब खुद चले गए लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड यहीं छोड़कर चले गए हैं, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे जब उन्होंने कहा हमने तो इजाज़त दी हुई है, आप बाकायदा खुल के नाम लें, आप बात करें कि पीटीआई की जमात को इजाज़त है, वो इजाज़त कहाँ पर है? यहाँ पे एक वर्कर्स का कन्वेंशन बुलाया जाता है तो आप गिरफ्तारियां करना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी हो जाते हैं, और जो बच्चे कुचे हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़े, जब पार्टी में रहेगा ही कोई नहीं तो फिर कौन करेगा कन्वेंशन वगैरह। अच्छा, ये सियासी पार्टियों को भी पता है, आज एक पार्टी को अगर दीवार के साथ लगाएंगे तो कल को इन पार्टियों के साथ भी ये कुछ हो सकता है, क्योंकि माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी ऐसा ही है। अगर मुस्लिम लीग नून है तो माजी में इसने भी भुगता है, पीपल्स पार्टी है उसने भी भुगता है। आज ये मिलके अगर पीटीआई को दीवार के साथ लगा रहे हैं तो क्या इसका क्या ख्याल है कि इनको भुगतना नहीं पड़ेगा, इनको फिर फ्यूचर में भुगतना तो फिर खामोश क्यों है सारे, इसके लिए कोई नहीं को देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बेहतरीन एग्जांपल आपको बताता हूँ। लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान खिताब करना था, जिसके लिए तमाम हुकूमती मशीनरी मिल के उस जलसे को कामयाब करवाने के लिए दिन रात एक करती रही। इंतजामिया की जानब से रात को मीटिंगें उस जलसा गाह में होती रही, जहाँ पे आज़म आ रहे थे, आप भूल रहे हैं, जहाँ पे लोगों को उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की गई, लोगों की वहाँ पे मौजूदगी इंश्योर की गई। दूसरी जानब पीटीआई की एक कॉर्नर मीटिंग होनी थी कान्हा के अंदर, और वहाँ पे चंद लोग थे और वहाँ पे आधी पुलिस लाहौर की सिर्फ उनको गिरफ्तार करने पहुँच गई। ये है इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड। फिर मुस्लिम लीग नून ये बात करती है कि 2018 के अंदर यही सूरत हाल थी मुस्लिम लीग नून के लिए जब पीटीआई को सपोर्ट की जा रही थी, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात, इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। अगर आप 2018 के हालात देखें, उसमें स्वाए मियां नवाज शरीफ उनकी नाअहली के, आप मुझे बताएं कि कौन सी खवातीन गिरफ्तार थी, कौन से उनके लोग थे जिनके ऊपर कोई 30-20 मुकदमात दर्ज थे, कौन से उनके लोग थे जिनको मुल्क से भगा दिया गया था, कौन से उनके लोग थे जिनको इलेक्शन लड़ने से रोका गया था, कौन से उनके लोग थे जिनसे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात तो सुन ले ना, बात तो सुन ले, एक तो आप बात नहीं पूरी होने देती ना। कौन से वो लोग थे जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, कौन से वो लोग थे जिनको जबरदस्ती किंग्स पार्टी में ज्वाइन करवाया गया था। उस वक्त तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अब आप उसका और इस दौर का मुआवजा नहीं कर सकते। अगर आप इलेक्शन को वेट करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपके इंतखाबात को तस्लीम करे, तो आपको इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों को इजाज़त देनी होगी ताकि वो इंतखाबात में जाएं। दूसरी बात, अगर आप इंतखाबात नहीं करवाते या आप इस किस्म के पसंदीदा इंतखाबात करवाते हैं, तो आप कैसे दुनिया के साथ नेगोशिएशन करेंगे, कैसे आप मालियाती अदारों से गुफ्तगू करेंगे, कैसे आप मुमालक के साथ अपने रवाबत बढ़ाएंगे। क्योंकि आपको माजी के अंदर भी ये चंद माह पहले जो मसाइल सामने आ रहे थे, IMF ने आपके साथ जो प्रोग्राम किया उसमें उसको 3 किस्तों में जारी किए गए पैसे। पहली किस्त इलेक्टेड गवर्नमेंट, डील इलेक्टेड गवर्नमेंट से, दूसरी किस्त निगरान हुकूमत, तीसरी किस्त फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास आनी है। अगर इंतखाबात नहीं होते तो हो सकता है आपकी तीसरी किस्त जारी होने में उसमें मसाइल खड़े हो जाए। आपकी इकोनॉमी पहले ही बैठी हुई है, आप अफोर्ड नहीं करते, और इसके साथ साथ आपको इस वक्त ज़रूरी है कि आपको 20-30 बिलियन डॉलर आपके मुल्क में आए ताकि आपके ख़जाने के अंदर थोड़े मौजूद हो, रिजर्व हो, ताकि आप मुल्क का निज़ाम चला सकें। ठीक है, हमने मुल्क का निज़ाम चलाना है, लेकिन बहुत मासूम है आज़म चौधरी साहब, इन्होंने अपनी मासूमियत पे इतनी बातें कर दी है। मदर साहब